बीजेपी अपनी कैंपेन में ये बता रही है कि हम करेंगे सिर्फ राष्ट्रवाद की बात और कुछ भी नहीं देंगे फ्री। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 33। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ आज मेरे सहयोगी पवन शर्मा स्टूडियो से नहीं बल्कि बॉर्डर बेल्ट छंप से जुड़ेंगे। पवन जी आज छंप के दौरे पर हैं, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के चुनावी दौरे रहते हैं उस तरह पत्रकारों के भी दौरे होने जरूरी होते हैं ताकि ग्राउंड की स्थिति जानी जाए। तो आज हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा छंप में हैं और वहीं से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि आज क्या क्या खास रहने वाला है चुनावी चालीसा में। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों की, और हर चुनावी रैली में उस इलाके के हिसाब से ही उन्होंने अपनी स्पीच दी, मगर कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा। वहीं खड़गे जम्मू पहुंचे मगर खोड़ तक नहीं पहुंच पाए, उस पर भी बात करेंगे। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह कल जम्मू में होंगे, उनके क्या क्या कार्यक्रम है उससे भी बात करेंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर किया हमला और बीजेपी को आड़े हाथों लिया, उसकी भी बात करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी कहां कहां एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पवन जी, आज आप छंब में हैं, सारा दिन काफी व्यस्त रहा होगा। जी बिल्कुल, हम अखनूर से शुरू हुए थे और छंब तक पहुंचे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां जहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो कर रहे थे, हम भी उन लोगों को कवरेज कर दे रहे थे। जहां जहां पर वो जा रहे थे वहां पर हम भी जा रहे थे। ताराचंद की कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहुंचना था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के चलते वो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद उन्होंने फोन से यहाँ पर संबोधित किया था जनता को। हालांकि प्रगट सिंह, अलका लांबा व तमाम जो हिमाचल के डिप्टी सीएम है वो पहुंचे हुए थे। काफी भीड़ थी, ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की रैली एक सफल रैली ताराचंद की थी। काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित की गई थी और नेताओं ने उनको संबोधित भी किया, लेकिन लोगों को उस समय थोड़ा सा मलाल हुआ जब वहां पर कार्यकर्ता नाराज हुए होंगे। कुछ कार्यकर्ता में मायूसी होगी कि खड़गे नहीं पहुंच पाए। जाहिर सी बात है कि जब एक बड़ा नेता जिसका लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं और वो जब नहीं पहुंचता है तो लोगों में निराशा होती है। लेकिन उन्होंने फोन पे संबोधित किया तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक अच्छी रैली, सफल रैली, आप शाम के अंदर कांग्रेस की एक बड़ी रैली कह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू में भी लेट पहुंचे थे, 11:30 उनकी पत्रकार वार्ता होनी थी, वो 12:30 बजे लैंड किया उन्होंने और 12:45 के करीब पत्रकार वार्ता की। कारण पता चला कुछ कि क्यों वो नहीं गए खोड़? देखिए, उनका यही कहना था कि हमने आना था, लेकिन गृह मंत्री का दौरा जो था वो प्रस्तावित था कि राजौरी पुंछ के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जहां पर पहुंचेंगे अखनूर में, उन्होंने एक रैली को संबोधित करना था। तो जाहिर सी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर, जहां होम मिनिस्टर जब आते हैं तो उस समय नो फ्लाइंग जोन कर दिया जाता है। और ये एक टेक्निकल एरर आप इसको कह सकते हो कि जिस इलाके में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी उसी एरिया को क्रॉस करके शंभ में पहुंचना था हेलीकॉप्टर, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नो फ्लाइंग जोन का मैटर था, जिस वजह से उनको अनुमति नहीं मिली अपना चॉपर जो है वो वहां से लेकर जहां तक पहुंचने की, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खड़गे जी तो नहीं पहुंच पाए छंब में, मगर अमित शाह जी ने अपनी 5 रैलियां खत्म की। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमित शाह अखनूर से रैली खत्म करके जम्मू की तरफ लौट रहे हैं। तो पवन जी से ये पूछते हैं कि आज अमित शाह ने, पवन जी, अपनी रैलियों में सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ललकारा, मगर अखनूर आकर उनकी टोन एकदम से कांग्रेस के विरोध हो गई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि आखिर जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है? आखिर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? उन्होंने सीधे सीधे लोगों से यह कहा कि क्या आप चाहते हो कि आतंकवाद, अलगाववाद और 370 की वापसी हो? नहीं चाहते तो सीधे बीजेपी को वोट करिए। और साथ ही साथ जहां उन्होंने मेंढर में यह कहा कि मुर्तजा खान मेरे दोस्त हैं, वहीं उन्होंने अखनूर में यह कहा कि एक पुलिस अधिकारी को वोट दोगे या फिर उसको वोट दोगे जिसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। तो आपको लगता है 5 विधानसभा क्षेत्रों में स्पीच को बदल बदल कर कहा अमित शाह ने, लोकल जनता को लुभाने की कोशिश की आज? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय जो चुनावी माहौल है उसमें जो भी लीडर दिल्ली से आएगा टारगेट पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी, लेकिन इलाके के हिसाब से टोन चेंज हो जाती है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर है, कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर है। अब अखनूर में देखिए, वहाँ पर सीबीआई की इंक्वायरी का बात करने का मतलब है कहीं ना कहीं एक लीडर को टच करना कि जिसके ऊपर सीबीआई की रेड हो चुकी थी। और दूसरा ये है कि जिस इलाके में वो रैली को कर रहे थे उसके साथ ही शंभ भी जुड़ता है, क्योंकि शंभ से बहुत से कार्यकर्ता वहाँ पर भी पहुंचे हुए थे। अखनूर इसलिए प्लेस वहाँ पर रखी गई, लेकिन उसके
अलावा जो बाकी जिन जगह पे अमित शाह ने रैली की, वो चाहे रजौरी का इलाका हो, चाहे थन्ना मंडी का हो, या फिर वहां पर जितने सुरनकोट और मेंढर का इलाका हो, वहां पर भी लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, और हम जो है यहाँ पर आपके लिए पीस लाएंगे। शायद खैर ये बात जो है जो पॉलिटिकल स्टंट हो सकते हैं हर लीडर के, लेकिन अगर कहा जाए इस समय तो ताबड़तोड़ रैलियों से लोगों के लिए थोड़ा सा माहौल बनता दिख रहा है, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर जम्मू पहुंच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आज सीधे सीधे हमला बोला बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि प्रधानमंत्री आर्टिकल 370 की बात करते हैं कि उसके हटने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ है। अभी कल शाम को ही रियासी में एक एनकाउंटर शुरू हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, हम तो भारतीय हैं और हमें जो पाकिस्तानी बोलते हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो स्पीच है उनके मुकाबले में कश्मीर में अब प्रचार कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। आपको लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने का एक बेहतर तरीका खोज रहे हैं? अब देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मैंने पहले आपको, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक मंजे हुए नेता है और उनको पता है किस मौके पर कौन सा बयान देना है। अब प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उसके अपोजिट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वो बयान दिया है कि आप बात कर रहे हो कि हमने यहाँ पर आतंकवाद को खत्म कर दिया और रियासी में अभी चुनाव होने और वहां पर अटैक हो गया, रात को वहां पर मुठभेड़ हुई, जम्मू में इतने हमले लगातार पहले हुए, तो कहीं ना कहीं घेरने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पीछे नहीं है। मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कौन सा सिक्सर कब मारना है और कौन सा फोर कब लगाना है। पूरी फील्डिंग उन्होंने कर रखी होती है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर का बयान हो, अमित शाह का बयान हो या किसी का भी हो, उनको पता होता है कौन से मौके पर कौन सी बॉल फेंकनी है और किस तरीके से सिक्सर मारना है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है ये इस समय इसलिए ये बोला गया था कि गृह मंत्री के जो बयान थे राजौरी पुंछ के भीतर, उनका ये जवाब था कि आपकी सरकार 10 साल से है तो आपने कौन सा जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि कल आप बात कर रहे हो तो रियासी में तो हमला कल ही हो गया। कुछ कश्मीर में और भी हो रहा है पवन जी, और कश्मीर में कहीं कहीं तो अब ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती नजर आ रही है। एक सोहेल मीर एक पीडीपी के नेता हैं, उनका कहना है कि छानपुरा जहां से अल्ताफ बुखारी लड़ रहे हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको सपोर्ट कर रही है और हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेता। तो कहीं ना कहीं एक नया अलायंस बनता नजर आ रहा है, चाहे अंदर खाते ही हो। देखिए, ये अलायंस नहीं है, ये कहीं पर भी एनसी का और जेकेएपी का अलायंस नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। कहा अंदर खाते हो सकता है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो समीकरण है वो लगातार बदल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबके भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि 2 असेंबली के भीतर कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना जीत जाए, इसलिए हम दोनों में टाई कर लेते हैं, एक आप लीजिए एक हम लेते हैं। एक जगह पे बोस को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे बोस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इंजीनियर सीध है या फिर दूसरे जो अलगाववादी नेता हैं, उन्होंने एनसी, पीडीपी और जेकेएपी जो दूसरी पार्टी आपने जो अभी नाम लिया उनका, उन लोगों की नींद उड़ा के रखी हुई है। दरअसल इनको कोई समझ नहीं आ रही इस समय हो क्या रहा है, क्योंकि इंजीनियर शीद की रैली हो जहां पे दूसरे अलगाववादी नेताओं की भीड़ जुट रही है इतनी संख्या में, और पूछो मत। अब परसेंटेज जो पोलिंग है वो क्या रहता है उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज सुबह से आप व्यस्त होंगे, काफी लंबे कार्यक्रम आपने भी कवर किए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और अभी फिर अपना सफर जारी रखिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे पवन शर्मा, हमारे एडिटर इन चीफ, जो हमेशा मेरे साथ चुनावी चालीसा में स्टूडियो में होते हैं। आज बाहर चुनावी दौरे पर थे, चुनाव को कवर कर रहे हैं, इसलिए छम्ब और अखनूर के दौरे पे थे, तो हमने वहीं से उनको ऑनलाइन लिया। और अब 2 खबरें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे जम्मू नॉर्थ में एक सभा करेंगे, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्यामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री। वहीं दूसरी ओर दोपहर 2:30 बजे परेड ग्राउंड, जो जम्मू शहर का एक मुख्य चौक है, वहां से शुरू करेंगे रोड शो, और वो रोड शो होगा जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में युद्धवीर सेठी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनकी सपोर्ट में। तो जेपी नड्डा कल जम्मू में होंगे। उसी के साथ साथ राजनाथ सिंह, जिनका सुंदरबनी का दौरा एक्सटेंड हुआ था, अब वो भी कल ही पहुंच रहे हैं, और राजनाथ सिंह कल जम्मू पहुंचेंगे, सैनिक कॉलोनी में रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। और वहां पर सैनिक कॉलोनी जो है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से उम्मीदवार वो हैं
बीजेपी की तरफ से और उनका मुकाबला कांग्रेस के कदावर नेता रमन भल्ला के साथ है। तो ये थे कल के कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। आज इतना ही। ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी रहेंगी। हम भी आपको इसके बारे में जानकारी लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जान पाए पूरी दिन चुनावी माहौल में क्या हुआ हमारे जरिए। बहुत धन्यवाद।